से गहरे और अमर प्रेम की निशानी। यहाँ की दीवारें बयां करती हैं प्यार की कहानी जो शाहजहां ने मुमताज बेगम से किया था। ताजमहल तो बनवाया गया मुमताज के जाने के बाद, लेकिन इस आशिक की तो बात ही कुछ और है। इन्होंने अपनी महबूबा के लिए किस तरह मुंबई में एक छोटा ताजमहल बनाया है। मिलिए इस आशिक से जिन्होंने अपनी मल्लिका के लिए नहीं बल्कि अलका के लिए एक छोटा सा ताजमहल बनाया है। जो भी है तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदवी का चाँद हो। जी हाँ, इनके सुरों से आपको पता ही चल गया होगा कि ये अपनी बेगम को या फिर यूँ कहें अपनी महबूबा को कितना चाहते हैं। मिलिए पौजा और पौजी से। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आप ही सुनिए इनसे। पौजा इज हर नेम बिकॉज शी वाज लाइक ऑलवेज फेल्ट कि ये थोड़ी पौजी पौजी थी, तो इसको इनको पौजा बुलाया करता था। आप भी बुलाता हूँ। दैट्स अ वेरी सीक्रेट नेम। You say Pौजी and I say Pौजा. I call her Pौजी, she calls me पौजा। इनकी लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। ये कैसे मिले वो भी जानिए। मेरे एक दोस्त को कहीं रोड क्रॉस करके किसी से मिलने जाना था, लेडी अर्वन कॉलेज दिल्ली में जो है, वहाँ विंटर फेस्टिवल चल रहा था एंड आई वाज ऑन द मोटरसाइकिल। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर बैठता हूँ। वो जिद करने गए तुम भी आ जाओ आ जाओ। तो वो जो जाना था दैट स्टार्टेड द लव स्टोरी। आई थिंक मैं वहाँ गया, जिनसे वो मिलने गए थे उनकी ये फ्रेंड थी साथ में, तो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हर। मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट ही लिए था। इनके बारे में मुझे मालूम नहीं है। नहीं, हमारे लिए भी तो वही था, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट ही था। प्यार हुआ, इकरार भी हो गया और फिर शादी भी हो गई। शादी हुई तो पता चला कि अलका जी को घर का बड़ा शौक है। और फिर क्या होना था, प्यार उसे ही तो कहते हैं जिसमें एक दूसरे की चाहत बिना जताए पूरी की जाए। शेखर ने किस तरह से अपनी अलका संग मिलकर ये घर बनाया है, जरा आप भी देखिए। इस घर को बनने में 2 साल लगे हैं। 4 फ्लोर्स, तो ऊपर पूरा टेरेस है और इसके ऊपर का जो फ्लोर है, वी आर ऑन द 20th फ्लोर राइट नाउ। सो आई हैव 19th, 20th, 21st, 22nd। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मुझे ये घर इसलिए अच्छा लगता है कि इट्स ओपन फ्रॉम ऑल साइड, 360 डिग्री से खुला हुआ है। तो आगे मैंग्रोव्स हैं, सी है, लकीली यहाँ भी ये खुला ही रहा है। सो दिस इज द इट एक्सटेंड्स टिल देयर, वहाँ तक है पूरे ड्राइंग रूम। सो देयर आर अबाउट 3 सिटिंग एरियाज। जगह ये है एंड देन देयर इज अ बालकनी आउटसाइड। आइए बाहर देख लीजिए, ध्यान से कहीं उलट मत जाना। और the third area is here. This is the more casual side. तो शाम को कुछ कम लोग हो तो फिर यहाँ there is a bar. Something that people really like, the chess piece. It's gold plated, or that's why it's enormously expensive. किसी बुटीक में था न्यूयॉर्क में, तो we limited edition था. So we picked up जो vases हैं either side. Those are pieces that we really like. This is the entrance.
डाइनिंग एरिया। तो इनको बहुत ज़्यादा पेस्टल पसंद है और मुझे भी। आई लाइक वाइट। अलका इज मैड अबाउट फ्लावर्स, तो उनको देखते देखते मुझे भी आदत लग गई। और वेजिटेबल्स भी बीच में मैं उगा देता हूँ। सो यू हैव लाइक पपीता देयर, वहाँ पर नींबू है, मिर्च है, भिंडी है, करेला है, देयर लॉट ऑफ स्टफ। दैट्स द बार। दिस इज जनरली शाम को बैठने के लिए इट्स अ लाउंज काइंड ऑफ थिंग, और स्क्रिप्ट रीडिंग या कभी कभी So evening parties, people just sit around. There's an editing room there, that side. वो पूरा कुछ है उधर। पिंक इज फेवरेट। हाँ, पिंक इज फेवरेट। और अब यहाँ पर अपनी तस्वीरें लगाना मना है। हाँ। तो बड़ी मुश्किल से ये और ये तस्वीर हमने लगाई है पीछे। सो अब इसका रानी साहिबा जो बीच में बैठी हैं। सो दिस गोज अप एंड देन वी वॉच। सारी मूवीज इधर ही देखते हैं बैठ के हम लोग। लास्ट मूवी कौन सी देखी? रईस काबिल। सो दिस इज़ वेयर आई एम स्पेंड, चाहे राइटिंग हो या लोगों से मिलना हो, कोई किताबें या कोई मैगज़ीन या जो कुछ भी अखबार वगैरह सब मैं इधर ही सुबह आ जाता हूँ तो पढ़ता हूँ, समटाइम्स इन द इवनिंग। सो इट्स अ नाइस व्यू, यू कैन लुक एट द सी। द फर्स्ट शॉट ऑफ उत्सव कुंदापुर में, ये सांझ ढले गगन तले हम कितने काकी से पहले का ये शॉट। इस घर में शेखर अपनी माँ के साथ भी वक्त बिताते हैं। जब भी वक्त होता है तो इधर ही वक्त गुजरता है, इधर आके बैठते हैं, गपी आते हैं, पुरानी बातें करते हैं, रिश्तों को समझते हैं। बहुत सारे रिश्ते तब नहीं समझ पाए, अब नहीं, रिश्ते नहीं, वो कौन था, वो क्या लगते थे, हमें नहीं मालूम था। आप पूछते हैं तो बताती हैं, वो आपके नाना के, नानी के, छोटे भाई के, मामा के, छोटे भाई के, बेटी के, ये तो अब हो माय गॉड। ये वही ऐतिहासिक ट्रेडमिल है जिस पे उन्होंने कहा था मैं कभी इस पे सवार होंगी। वो ट्रेडमिल अभी भी भर भर के रोता है रोज अपने किस्मत पे कि वो कब वो दिन आएगा जब पद्मावती उन पे ट्रेडमिल पे चढ़ेंगी। तो मन नहीं करता है, मन नहीं करता। शी इज हैप्पी, आई थिंक शी इज वेरी, ऑल ये सब जो देख रहे हैं ये इनकी क्रिएशंस हैं, जो खुला खुला हो ना पहनने और शे यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग, ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट, इतना नहीं, जरूरत नहीं है। इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो ये उसने एचिंग करके शीशे में बनाया है, ये हाथ से। एंड इसको कुछ काफी वक्त वगैरह लगा, 7-8 महीने लगे इसको, और नीचे से ऊपर लाने में इसको बहुत दिक्कत हुई हम लोग को। यहाँ अध्ययन को चूँकि बहुत पप्स पसंद है तो उन्होंने कहा कि मैं एक लाऊंगा। तो इन्होंने कहा अगर तुम लेके आए तो मैं 22 मंजिल से कूद के जान दे दूंगी। अब ये साहब आ गए, छोटे से थे साहब, अब ये दूर 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 दोनों बोली, अब रोज़ लड़ाइयाँ हों कि इसको ले जाओ, वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो, ये नहीं तो ये रहा। धीरे धीरे को लगा कि ही इज़ ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट हिज लव। और करते करते तो देखिए अब प्यार ये जीत लिया है कि अब सबसे ज़्यादा वही इनके गोद में रहता है। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि इनको ये बहुत खूबसूरत घर में बना के दूँ। बल्कि जो कोई भी यहाँ पर आता है तो कहता है आपका घर घर, ये बहुत नाराज़ होती है कि नहीं नज़र लग जाएगी, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा अब वो देखते हैं इसलिए बोलते हैं, उसमें कोई
गलत बात नहीं है, लेकिन ये जब हमने घर बनाना शुरू किया तो हम पूरी दुनिया घूम के, मतलब चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, हांगकांग हो, चाइना हो, कहाँ नहीं, स्विट्ज़रलैंड, मतलब हर जगह जाके सामान हम लोग साथ हमने ख़रीदा, साथ बैठ के हर चीज़ सजाई, साथ बैठ के हर चीज़ बनाई। हमने इस घर को हमने बनाया, कोई आर्किटेक्ट नहीं था, हमने हर चीज़ हमने बनाई है। कोई यहाँ पर जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा घर हो। जब हम लोग छोटे घर में रहते हाँ, थे वहाँ भी। पहले, वहाँ एक रूम था, उसको भी बहुत अच्छे से हम अच्छे लोगों ने से सजा रखा के हुआ रखा था। था। हमने हमारे पास पैसे नहीं थे सोफ़ा के, तो हमने पत्थरों से सोफ़ा बनाया था। पत्थर ईंट जमा करके उसके ऊपर एक गद्दी डाल दी थी। टीवी के लिए भी एक पत्थर लगा दिया था, उसके ऊपर रख दिया था। पैसे ही थे ही नहीं। तो जब हम शुरुआत कर रहे थे, उत्सव के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं से 2 पैसे की चीज़ लिया, इधर दरवाजे पे लटका दिया, इधर दीवार पे कर दिया, पर उसको भी बहुत एस्थेटिक, तब भी लोग आते थे कहते थे घर आपने बहुत अच्छा रखा। इनका ये आशियाना इतना खूबसूरत है कि जब इस आशियाने में कोई भी अंदर आता है तो उसके स्वागत सत्कार से ज्यादा अपने घर को बचाने में अब वो क्यों होता है, ये आप खुद इनसे ही सुनिए। और पार्टीज इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग आके चीजें गिरा जाते हैं, सोफे पे वाइन गिरा बहुत देते हैं, problematic है। एंड सोफे पे और मिट्टी वाले जूते लाके कारपेट पे पोंछ देते हैं। तो हमने कहा भाई बाहर हो तुम लोग, मैं पार्टी कहीं बाहर कर लूंगा, मेरे घर पे मत आया करो, क्योंकि सारा वक्त यही होता है, मैं मेहमानों को देखता रहता हूँ क्या गिराने वाले, कहाँ रख रहा है, कोई इनका तोड़ दिया, ध्यान वही रहता है। तोड़ दिया, क्या कर दिया। हाँ बहुत बिल्कुल, और भारी नाम हुआ नहीं लेंगे, है। कुछ बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए और पूरा वाइन गिरा के चले गए ज़मीन पे, सोफे पे। और वाइन का दाग ऐसा जाता ही नहीं है, पत्थरों से भी नहीं जाता। पार्टी छोड़ के गेस्ट के सामने चिल्लाने लगते हैं और उसको खुद ही साफ करने लगते हैं। दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग। इन दोनों का प्यार देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि उस दौर का प्यार क्या खूब था। या दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। कैमरामैन आतिश कांबले के साथ आरती गुप्ता पांडे, एबीपी न्यूज मुंबई।